हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिस क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज जो आपकी चल रही थी 5.3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। यही तो फाइंड करना था एक्सरसाइज 5.3 में, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब x की जगह आप पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, जब पुट किया x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो भाई थीटा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन में जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पे टेन थीटा, और अपॉन में x की जगह पे यहाँ पे टेन थीटा पुट करेंगे। तो ये क्या बनेगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दो इसकी जगह पे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू बच्चों आ गया 2 थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अब कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भैया, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी तो निकाल के रखी थी, वो पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो थीटा की वैल्यू कितनी, तो y इज इक्वल टू देखो 2। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके फिर आपको डिफरेंशिएशन उसका यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाहर डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 10 नंबर। क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चा, देखो x है यहाँ पे, तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। और जब x इज इक्वल टू हमने टेन थीटा पुट किया, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो जो कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3, और x की जगह पे आपको पुट करना है टेन थीटा माइनस 10, और ये क्यूब है तो टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, ये आ गया। तो देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3 और थीटा यहाँ पे कितना निकाल के रखा हुआ है हमने tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स हो जाएगा y का डेरिवेटिव और 3 बाहर इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए dy बाई डी एक्स, इसको सही से 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे यानी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको ये कंडीशन दे रखी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बताओ भाई इस क्वेश्चन में x की जगह हम क्या पुट करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे। देखो भाई यहाँ पर भी x इज इक्वल टू आप tan थीटा पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देना है यहाँ पे, tan थीटा। ठीक, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। समझ में आई बात, करिए सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिएगा, देखो साथ में सॉल्व करिएगा कि आप पुट यहाँ पे करिए x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू बचा tan इनवर्स x। tan को उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया बताइए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चा ये बन गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। देखो ये हमने निकाल के यहाँ पे पहले से रखी हुई है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बच्चा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आएगा, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। dy बाई डी एक्स यही तो फाइंड करना था। ठीक है, नोट करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, देखो इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था, बस नीचे थोड़ा सा अलग आएगा। कैसे, देखो कैसे भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको बच्चा ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें भी x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे,
तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे tan थीटा पुट करिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जा करके नीचे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी जगह पे लिख देंगे cos 2 थीटा, क्योंकि ये cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ है साइन, यहाँ है cos, ठीक है, तो cos को साइन में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, कौन सा फॉर्मूला, π/2, यानी 90 माइनस थीटा π/2, और थीटा क्या है 2 थीटा, तो -2 थीटा। ठीक, अब साइन इनवर्स से ये साइन गया चला कैंसिल हो गया। ठीक, तो बच क्या गया, π/2 -2 थीटा। तो y इज इक्वल टू π/2 -2, और थीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी हो गया tan इनवर्स x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, -2 बाहर इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो फाइनल आंसर dy/dx की वैल्यू जो आ जाएगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको ये कंडीशन दे रखी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर dy/dx फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालिए तो tan इनवर्स x हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे tan थीटा पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे है कॉस और यहाँ पे है साइन, तो यहाँ पर भी कॉस बनाएंगे, कैसे कि कॉस π/2 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, यानी थीटा कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला कॉस इनवर्स से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना, π/2 -2 थीटा, π/2 -2 थीटा बच गया। ठीक, तो देखो y इज इक्वल टू π/2 -2, और यहाँ पे थीटा है, तो जो कि थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 -2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का जो वैल्यू आएगी dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, तो वो आप करिएगा, नहीं आएंगे तो फिर हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।